हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त रिंकू बासु और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिवाइव वेलनेस रिंकू बासु पर। दोस्तों, गर्मी का मौसम चालू हो गया है और अभी ये जो बता रहे हैं कि अल नीनो इस बार बहुत ज़्यादा एक पावरफुल फॉर्म में रहेगा, जिसकी वजह से भारत में गर्मी बढ़ सकती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो इसी टॉपिक पर रहेगा कि इस भीषण गर्मी में हम अपने को कैसे बचा सकें, अपने परिवार को कैसे बचा सकें। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जिनको इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, ये जानकारी चाहते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो में आगे की तरफ। दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि इस बार अल नीनो बहुत पावरफुल फॉर्म में रहेगा, जो 1871 के बाद मतलब आ रहा है। और इससे पहले ये इस फॉर्म में 1871 में आया था, जिसके कारण भारत में बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा था और उसकी वजह से उस समय पर भारत में बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। तो दोस्तों, यदि ये इस बार आ रहा है तो हम इसमें प्रिकॉशन क्या ले सकते हैं, सावधानी क्या ले सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कि यदि हो सके तो 11 बजे से लेकर दोपहर 11 बजे से लेकर शाम को 4-5 बजे तक आप घर से बाहर ना निकलें। यदि कोई अति आवश्यक काम हो तभी आप घर से निकल सकते हैं। दोस्तों, यदि आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आप एक पानी की बोतल जिसमें इलेक्ट्रोलाइट मिले हों, ORSL वगैरह मिले हों, आप उनको साथ में कैरी जरूर करें। एक साथ में सफ़ेद कपड़ा जिससे मुँह आपका मुंह ढके और लू वगैरह जो चलती हैं वो आपको ना लगे, तो इनको कैरी करना ना भूलें। इनको साथ में हमेशा रखें। यदि हो सके तो एक छाता जरूर अपने पास रखें जिससे आप धूप से बच सकें। थोड़ी थोड़ी देर में अपने शरीर को पानी पीते रहें और अपने शरीर को हाइड्रेट करते रहें। यदि डिहाइड्रेशन हो जाता है तो तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। तो दोस्तों, इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप थोड़ी थोड़ी देर में पानी, मैंने बताया आपको कि आपको पीना है। आप नींबू पानी पी सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, या और कोई भी किसी प्रकार का जो शीत पेय होता है आप उसको ले सकते हैं। गन्ने का जूस भी इसमें शामिल है। तो जो भी आप ले सकते हैं वो आप लेते रहें। क्यों दोस्तों? क्योंकि यदि आपके शरीर से पानी एक बार बाहर निकल जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, तो आपके शरीर में कमजोरी, वीकनेस आ जाएगी, इसमें मितली आती है और आपका शरीर जो है वो धीरे धीरे वीकनेस फील करने लगता है, कमजोरी आ सकती है, चक्कर आ सकते हैं और मितली आती है। तो ये सारे लक्षण इसमें हो जाते हैं। साथ में आपको लूज मोशन भी चालू हो सकते हैं। तो दोस्तों, यदि ये लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। घर में सबसे पहले आप नारियल पानी यदि है तो उसे पिएं, या ORSL का पैकेट है तो आप उसको बना कर ले सकते हैं, पी सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट भी मार्केट में मिलता है, वो इलेक्ट्रॉल जिसको बोलते हैं, वो भी आप उसको 1 लीटर पानी में घोलकर ले सकते हैं। दोस्तों, खाने में आप सुपाच्य भोजन लें। और सुपाच्य भोजन इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों कि यदि आप हल्का खाना खाते हैं, सुपाच्य भोजन खाते हैं, तो आपके शरीर को पचाने में एनर्जी कम लगती है और आपका शरीर आराम से हल्का महसूस करता है। कम खाना चाहिए। आपका जो भोजन होना चाहिए वो लगभग 75 आपका % जो स्टमक है वो फील होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। दोस्तों, हल्के खाने का प्रयोग करें। तामसिक या मांसाहार भोजन से बचें, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है और आपको परेशानी भी होती है। दोस्तों, तामसिक भोजन की जगह आप सात्विक भोजन, सुपाच्य भोजन का प्रयोग करें। इसमें आप दही ले सकते हैं, दोपहर में अपने खाने के साथ मिलाकर छाछ ले सकते हैं, दाल खिचड़ी ले सकते हैं, या दाल चावल का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे वो आसानी से पच जाता है और आपको कोई ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती है। और गर्मी के मौसम में जितना आप हल्का भोजन करेंगे उतना आप स्वस्थ रहेंगे, सही रहेंगे। तो दोस्तों, भोजन का ध्यान जरूर रखें। अपने खाने में सलाद का प्रयोग जरूर करें, जो ग्रीष्मकालीन सीजन में आते हैं, जैसे खीरा हो गया, ककड़ी हो गया और बहुत सारे जो पानी से बनी चीज़ें हैं उनका प्रयोग करें। फ्रूट्स में आप तरबूज खा सकते हैं, खरबूजा खा सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब पानी से बनी चीज़ें हैं, है ना। तो आपको अपने भोजन का भी ध्यान रखना है। भोजन ज़्यादा मात्रा में नहीं करना है, सुपाच्य भोजन करना है, तामसिक भोजन नहीं करना है, सात्विक भोजन करना है।
दही को जरूर दोपहर में अपने शामिल कीजिए, जिससे दोस्तों आपको शरीर को ठंडक मिल सके, आपका जो स्टमक है, आपका पाचन तंत्र मजबूत रह सके और सही तरीके से सही समय पर काम कर सके। तो दोस्तों, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए आप पानी पीते रहें और इन लू से बचाव के लिए जो मैंने आपको उपाय बताए इनको फॉलो करते रहें। इसके अलावा जो सब्जा के बीज आते हैं उनको आप अपनी पानी की बोतल में डालें, क्योंकि उसका तासीर ठंडा होता है, आपके शरीर को ठंडक देता है। दोस्तों, सलाद में प्याज और मिर्च का सेवन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि दोस्तों यदि प्याज और हरी मिर्च का सेवन यदि करते हैं तो ये आपके शरीर की इम्यून सिस्टम बढ़ाता है, जिससे आप ये गर्म हवाएं जिनको लू कहते हैं उनसे आपका बचाव करता है। तो दोस्तों ये बहुत सारे मैंने आपको कारण बताए, इसमें कुछ निवारण बताए। इसमें आप सत्तू जो होता है बहुत ठंडा होता है शरीर के लिए, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। सत्तू में आप जो अपना गोंद कतीरा होता है ना, उसको आप रात में भिगो दें 2 से 4 डलियां और सुबह उसको उसमें मिलाकर पी लें, क्योंकि इसका भी तासीर बहुत ठंडा होता है, आपके शरीर को ठंडक देता है। वहीं आप छाछ ले सकते हैं, छाछ में पुदीने के पत्ते अच्छे सारे मिलाएं, क्योंकि पुदीने का तासीर भी बहुत अच्छा होता है, जो आपके शरीर से इलेक्ट्रोलाइट निकलने नहीं देता है, प्लस आपको तरोताजगी रखता है। तो आप उसकी चटनी बनाकर ले सकते हैं, आप उसको पानी में डाल के ले सकते हैं, या जलजीरे के रूप में भी आप इसे ले सकते हैं, छाछ के अंदर भी मिला सकते हैं। क्योंकि दोस्तों पुदीना जो होता है वो गर्मी के सीजन में आता है और बहुत ही ज्यादा शरीर को तरोताजा रखने के लिए, ठंडा रखने के लिए बहुत अति आवश्यक है। दोस्तों, नारियल का पानी, नींबू पानी या बेलपत्र जो होता है, बेल का जूस भी बहुत ठंडा होता है शरीर के लिए, उसका भी तासीर बहुत ठंडा होता है। इसलिए बेल का जूस यदि मिलता है, जिसको हम स्टोन फ्रूट बोलते हैं, जो बेलपत्थर कहलाता है, आपने कभी शिवलिंग पे बेलपत्री चढ़ाई होगी तो उसी पे जो फल लगता है वो बेलपत्थर कहलाता है। तो बेलपत्थर का तासीर भी बहुत ठंडा होता है, उत्तर भारत में बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। जहाँ पर लू चलती है वहाँ प्रकृति अपने आप ऐसी चीजें प्रदान कर देती है, आप लोगों को दे देती है, बस पहचानने की जरूरत होती है। दोस्तों, तो पहचानें, बेलपत्री का सेवन करें, बेलपत्थर का सेवन करें, बेलपत्थर के जूस का सेवन करें। दोस्तों, यदि आपको डिहाइड्रेशन हो जाता है या आपको लूज मोशन हो जाते हैं तो आप उसमें बेलपत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एक बहुत ही अमृत के समान है इसमें ये, क्योंकि इसका तासीर बहुत ठंडा होता है, शरीर में सारे इलेक्ट्रोलाइट पूरे करता है और पोषक तत्व देता है। दोस्तों, तो यदि मार्केट में आपको या घर पे आप बनाकर इसको पी सकते हैं, तो इसकी पीने की विधि यदि हो सके तो यूट्यूब वगैरह पर देख लें, बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है, लोग बनाकर डालते हैं। तो बेलपत्र का जूस, गन्ने का जूस, नींबू का जूस, संतरे का जूस, आप इनको लगातार थोड़ी थोड़ी देर में पीते रहें। साथ में मैंने बताया कि छतरी जरूर कैरी करें, आप यदि छाता लेकर जाते हैं तो आपका बचाव हो जाता है। यदि आप वॉक कर रहे हैं, चल के जाना है धूप में, तो थोड़ी थोड़ी दूर पे जाके किसी ठंडे पेड़ की छाया के नीचे आप विश्राम करें, उसके बाद आप फिर आगे कहीं अपनी दूरी तय करें। ऐसा नहीं है कि लगातार आप चलते जा रहे हैं और आपके शरीर से पसीना निकलता जा रहा है और आप अपना पानी का सप्लाई भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं शरीर के लिए। दोस्तों, इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। यदि हो सके तो आप 11 से 4 बजे के बीच में घर से ना निकलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, घर में रहें, सेफ रहें और इस भीषण गर्मी में आप अपने आप को बचा कर रखें, अपने परिवार को बचा कर रखें। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल रिवाइव वेलनेस रिंकू बासु को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।